हेलो एवरीवन। तो आज बहुत बड़ी क्वेरी है कि क्या बच्चों को डायपर में रखना सही है या नहीं। तो एक्चुअल में जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे भी बहुत डाउट होता था कि क्या बच्चों को परमानेंट डायपर में रख सकते हैं या नहीं। तो मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया और खुद फॉलो भी करके देखा, थोड़े दिन मतलब डायपर में रख के देखा, कॉटन नैपी में करके देखा। तो व्हाट आई फाउंड कि आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के इतने अच्छे डायपर्स अवेलेबल हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम बच्चे को परमानेंट डायपर में भी रखते हैं। बस जब भी हम बच्चे को डायपर में रखें तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला कि बच्चे के डायपर हमेशा 3 से 4 घंटे में हम चेंज कर दें। ये नहीं कि हम वेट करें कि डायपर जब हैवी हो जाए, लीक कर जाए, तब हम उसको चेंज करें। हम खुद से ही 3 से 4 घंटे में बच्चे के डायपर को चेंज कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी बच्चे का हम डायपर चेंज करें तो बच्चे के बैक पोर्शन में प्रॉपर ऑयलिंग कर दे, जितने भी लाइन्स है प्रॉपर ऑयलिंग कर दे। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं हम, लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, बच्चे के रैश नहीं आएंगे। एक और चीज़ है, अगर हमें लगता है कि बच्चे के रैश हैं तो हम प्रॉपर जब भी डायपर चेंज करें तो हम डायपर रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी डायपर रैश क्रीम अवेलेबल है, हम किसी भी ब्रांड का पिक कर सकते हैं। और अगर हम डायपर रैश क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो हम वैसलीन एक आता है पेट्रोलियम जेली, तो वो जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है वाइट कलर वाला, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उससे भी डायपर रैश नहीं आते बच्चे को, मोस्ट ऑफ केसेस आएंगे ही नहीं। ओके। फिर और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि बच्चे ने जब भी डायपर पहना हुआ हो तो हम उसके डायपर चेक करते रहे कि बच्चे ने कहीं पॉटी तो नहीं की है, क्योंकि अगर बच्चे ने पॉटी कर ली है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसको रैश हो जाएंगे उससे। तो हम उसको चेक करते रहे। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पॉटी का कोई टाइम नहीं होता, तो हमें प्रॉपर चेक करते रहना पड़ेगा। हालांकि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका कुछ फिक्स टाइम हो जाता है कि हाँ, सुबह वो लुक वार्म वाटर पीने के थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होता है, तो हम तभी चेक करें उसी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट थिंग जो हम ध्यान रखें कि बच्चे का जो डायपर हम यूज़ कर रहे हैं उस डायपर की बहुत अच्छे से हम चूज़ करें कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो सॉफ्ट हो, और दूसरा बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली हो। जैसे स्मॉल साइज़ का जो डायपर आता है 0 to 5 kg वेट तक के बच्चे के लिए आता है, तो हम क्या करें, जैसे भी हमारा बच्चा 4 kg पार करता है, जैसे ही 4 kg अबव होता है तो हम मीडियम साइज़ पे स्विच कर जाए, वो 4 to 8 kg के वेट के लिए बच्चे के लिए आता है। नेक्स्ट थिंग जो है, अगर हम बच्चे को परमानेंट डायपर में रख रहे हैं तो हम कोशिश ये करें कि 3 से 4 दिन बाद हम तो 3 दिन के बाद बच्चे को एटलीस्ट 1 आवर के लिए बिना डायपर के रखें, कॉटन नैपी में रख दें। उससे क्या होगा, बच्चे को अच्छा हवा लग जाएगी वहाँ पे, तो रैश नहीं आएंगे। मतलब अगर हम 2 से 3 दिन पे अगर बच्चे को बिना डायपर के रख देते 1-2 घंटे के लिए, तो रैश आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कॉटन नैपी में भी रख सकते, कोई इशू नहीं है, बट अगर हम वर्किंग हैं तो कॉटन नैपी में कैसे रख सकते हैं, मतलब अगर हम डे केयर में छोड़ रहे हैं या घर में किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहे हैं तो बेटर टू हैव अ डायपर। सर्दियों में डायपर बहुत ही काम की चीज़ होती है, क्योंकि अगर हम कॉटन नैपी में रखते हैं तो बच्चा पूरा गीला हो जाता है, तो बार बार उसके कपड़े चेंज करना, उसके कपड़े हटाना, हवा लगना उसे, तो इससे उसको सर्दी के भी बहुत चांसेस आ जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम उसको बगैर डायपर के रखते हैं तो हम कुछ उसको अच्छे से प्रॉपर पैरों में पहना नहीं पाते गर्म, कुछ हम उड़ा भी देते हैं तो उसने सुसु कर ली, थोड़ी देर बाद हमने देखा, तो उससे भी उसको सर्दी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इन विंटर्स इज़ बेटर टू हैव डायपर, कि हम बच्चे को डायपर में ही रखें। ये मतलब मुझे सोच है, मैंने ट्राई भी किया, ये मेरी सोच है, मैंने ट्राई भी किया, बच्चे को मैंने डायपर में रखा और मतलब कोई इशू नहीं आया, रैश भी नहीं आता था। मैं प्रॉपर उसकी 2-3 घंटे में जब भी डायपर चेंज करती थी तो ऑयलिंग करती रहती थी, तो उसके रैश भी नहीं आए। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें। थैंक यू।